भोपाल में फायरिंग का मामला सामने आया है। यहाँ करोड़ कृषि मंडी में नकाबपोश बदमाश ने व्यापारी पर फायरिंग की। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे नकाबपोश बदमाश आता है। इसके पास एक बैग भी है। यह बदमाश बड़े आराम से बंदूक निकालकर गोली चलाता है। बताया जा रहा है कि बदमाश ने प्रकाश भागचंदानी नाम के व्यापारी पर गोली चलाई थी। घटना निशातपुरा थाना इलाके की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में शिकार करते बाघ का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में बाघ हिरण को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागता नजर आ रहा है। आगे आगे शिकार, पीछे पीछे शिकारी, दोनों ही जी जान लगाकर दौड़ रहे हैं। बाघ अपने शिकार को दबोचने के लिए दम लगा रहा है, तो वहीं हिरण अपनी जान बचाने के लिए आगे भाग रहा है। टाइगर रिजर्व में सैर के लिए आए सैलानी ये नजारा देख रोमांचित हो उठे। होशंगाबाद में रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। यहाँ प्रशासन ने रेत के अवैध परिवहन पर कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े थे। इसके बाद बेखौफ रेत माफियाओं के गुर्गे ने खनीज चौकी पर तोड़फोड़ की। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि लाठी डंडों के साथ आए आरोपी तोड़फोड़ कर रहे हैं। इन्हें पुलिस प्रशासन का जरा भी डर नहीं। पुलिस ने घटना में 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कह रही है। एमपी में खाद के लिए अब मारपीट की नौबत आ गई है। खाद ना मिलने से परेशान किसान अब आपस में भिड़ रहे हैं। दतिया में किसानों ने जमकर मारपीट की। किसानों के बीच मारपीट का ये वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे किसान मारपीट कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि किसान खाद के लिए लाइन में लगे थे और इसी दौरान आपस में मारपीट करने लगे। जशपुर में करोड़ों की ठगी का शिकार स्व सहायता समूह महिलाएं धरने पर बैठ गई। इन महिलाओं को अच्छा रोजगार देने का सपना दिखाकर एक महिला ठग ने इनके नाम पर करोड़ों रुपए का लोन पास कराया और पैसे लेकर रफ्फू चक्कर हो गई। महिलाओं के नाम पर लोन देने वाले बैंक और माइक्रो फाइनेंस कंपनियां अब किश्त चुकाने का दबाव बना रहे हैं, जिससे परेशान होकर महिलाएं अपने परिवार के साथ धरने पर बैठ गयी। महिलाएं अपने साथ बिस्तर, कपड़े, बर्तन और राशन का सामान भी लेकर आईं। महिलाओं का कहना है कि जब तक लोन माफ नहीं किया जाएगा, आंदोलन करती रहेंगी। बीजेपी ने इन महिलाओं की मांगों का समर्थन किया है। महिलाओं ने पुलिस से मामले की शिकायत की है। ग्वालियर में नगर पालिका के अधिकारी के घर ईओडब्ल्यू ने छापेमारी की। अशोक नगर पालिका के प्रभारी सीएमओ महेश दीक्षित के घर छापेमारी की गई। बताया जा रहा है कि छापेमारी में करोड़ों की कीमत के 11 प्रॉपर्टियों के दस्तावेज मिले हैं। अधिकारी ने नौकरी से अब तक 60 लाख रुपए कमाए हैं, जबकि छापेमारी में करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। कोरबा में एक युवक की सरेआम पिटाई का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में बदमाश बेरहमी से युवक की पिटाई कर रहे हैं। युवक पर बेल्ट, लात, घूंसे और थप्पड़ बरसा रहे हैं। मारपीट के बाद आरोपी एक कार से फरार हो जाते हैं। ये घटना मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पिटाई का ये मामला शहर के निहारिका इलाके का बताया जा रहा है। उज्जैन में दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाकर बुजुर्ग महिला अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान आरोपी ने महिला के गले से मंगलसूत्र झपट लिया। महिला ने विरोध किया, लेकिन बदमाश महिला को जमीन पर गिराकर भाग गए। इस दौरान यहां से 2 महिलाएं भी गुजर रही थी,
लेकिन ये बदमाश का विरोध करने का साहस नहीं जुटा पाए। ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे बदमाश महिला से चेन छीनकर फरार हो जाता है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है और आरोपी की गिरफ्तारी की बात कह रही है। रीवा में पुलिस ने पटाखा व्यापारियों के गोदामों पर छापेमारी की। पुलिस ने 3 पटाखा व्यापारियों के यहां से लाखों रुपए का पटाखा जब्त किया। पुलिस की इस कार्रवाई से पटाखा व्यापारियों में हड़कंप है। पुलिस का कहना है कि पटाखों के लिए प्रशासन की ओर से गाइडलाइन बनाई गई है और सुरक्षित स्थान भी मुहैया कराया गया है। इसके बावजूद पटाखा व्यापारी अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं और घनी आबादी वाले इलाके में गोदाम में पटाखे स्टोर कर रहे हैं। ग्वालियर में कांग्रेस विधायक के घर के बाहर जहर खाने वाले प्रॉपर्टी डीलर सीताराम शर्मा की मौत हो गई। प्रॉपर्टी डीलर ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। प्रॉपर्टी डीलर सीताराम शर्मा ने कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा के घर के सामने जहर खा लिया था। आरोप है कि विधायक ने प्रॉपर्टी डीलर से 1,86,00,000 रुपए की धोखाधड़ी की थी और प्रॉपर्टी डीलर लंबे समय से पैसे की मांग कर रहा था। मुरैना के सुमावली से कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा के खिलाफ धोखाधड़ी के 3 मामले दर्ज हैं। होशंगाबाद में आरोपियों के हौसले बुलंद हैं। बदमाश दिन दहाड़े लूट की घटना अंजाम दे रहे हैं। शांति नगर क्षेत्र में 2 हथियारबंद बदमाशों ने घर में घुसकर महिला से लूट की घटना को अंजाम दिया। रिटायर्ड बीएसएनएल अधिकारी के घर लूट के आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच कर रही है। डिंडौरी में प्रशासन सेना में भर्ती के लिए छात्रों को ट्रेनिंग दे रहा है। खेल प्रशिक्षक युवक युवतियों को खास ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसकी मॉनिटरिंग खुद कलेक्टर कर रहे हैं। सेना के अधिकारियों ने सेना भर्ती रैली को लेकर जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठकर दिशा निर्देश दिए थे। इस ट्रेनिंग के लिए स्टूडेंट्स बेहद उत्साहित हैं और मैदान में जमकर पसीना बहा रहे हैं। छात्रों का कहना है कि उन्हें पहली बार सेना की भर्ती रैली में शामिल होने का मौका मिलेगा और ये मौका बेकार नहीं जाने देंगे। सेना की भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने वाले छात्रों का आदिवासी विकास विभाग प्री रजिस्ट्रेशन कर रहा है। आदिवासी सहायक आयुक्त के मुताबिक 1000 से अधिक अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। सेना की भर्ती रैली में ज्यादा से ज्यादा छात्र शामिल हो सके, इसके लिए आदिवासी विकास विभाग ने 74 हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्यों को जिम्मेदारी सौंपी है। सूरजपुर में छात्राओं से पंगा लेना महंगा पड़ सकता है। ये छात्राएं सेल्फ डिफेंस में सक्षम हैं। पुलिस ने हिम्मत कार्यक्रम के तहत छात्राओं को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी है। छात्राओं को कराटे, तीरंदाजी, मलखम्ब जैसे खेलों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ऐसे में अब हिम्मत कार्यक्रम से प्रशिक्षित छात्राएं कोंडागांव में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अपना दम दिखाएंगी। महाराष्ट्र के भिवंडी में एक बाइक सवार नियंत्रण खो बैठा और बाइक लेकर सीधे एक स्टूडियो में जा घुसा। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे ये शख्स अपनी बाइक स्टार्ट करता है, लेकिन बाइक पर कंट्रोल नहीं कर पाता। बताया जा रहा है कि इस शख्स ने गियर में ही बाइक स्टार्ट कर दी और रोड पर जाने के बजाय दुकान में घुस गया। अपनी अपनी बाइक लेकर हिमालय की ऊंची चोटियों पर जलवा दिखा रहे ये लोग हिमालयन बाइकर्स रैली में हिस्सा ले रहे हैं।
आजादी के अमृत महोत्सव को खास बनाने के लिए राजौरी विकास प्राधिकरण की ओर से हिमालयन रैली का आयोजन किया गया है। इस रैली को राजेश के सवन ने डाक बंगले से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। खास बात यह है कि इस बाइकर्स रैली में 46 लड़कों के साथ 4 लड़कियां भी शामिल हैं, जो इस रैली के दौरान अपना जलवा दिखा रही हैं। राजौरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने ये कोशिश की है और डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म को मैं मुबारकबाद देती हूँ। उन्होंने ये आइकॉनिक फेस्टिवल पूरा ऑर्गेनाइज किया है। इतनी भी ना तो वो डरावनी है और ना ही वो ज़्यादा मुश्किल है। जैसे आप स्कूटी चलाते हो एग्जैक्टली वैसी ही बाइक से, बस गियर्स का सिस्टम डिफरेंट है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए, करेज होना चाहिए कि आप उसे चलाना चाहते हो कि नहीं। आग की ये डरा देने वाली तस्वीरें तमिलनाडु के कुल्ली कुरुची की हैं। इस आग की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पटाखे की एक दुकान में आग लग गई। आग की वजह से अचानक पटाखों में विस्फोट होने लगा, जिसकी वजह से दुकान में फंसे लोग बाहर नहीं निकल पाए और 5 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 10 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की बात भी कही जा रही है। जिस वक्त कुल्ला कुर्ची में पटाखे की दुकान पर आग लगी थी, उस वक्त वहाँ कई लोग मौजूद थे। आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड को इसकी खबर दी थी, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचती, 5 लोगों की मौत हो चुकी थी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाने के साथ साथ पुलिस वालों के साथ मिलकर अंदर फंसे जख्मी लोगों को भी बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल पहुंचाया। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने हादसे पर गहरा शोक प्रकट किया है और मरने वालों के परिजनों के लिए 5-5 लाख की आर्थिक मदद का भरोसा दिलाया है। साथ ही घायल लोगों को इलाज कराने के लिए 1-1 लाख रुपए भी दिए जा रहे हैं। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ हथियारों से लैस कुछ बदमाशों ने सरेआम एक शराब की दुकान में लूटपाट की। इस लूटपाट की तस्वीरें दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दिखा कि मुंह पर मास्क लगाए एक बदमाश शराब की दुकान पर पहुंचा और उसने दुकान से शराब खरीदी। इसी बीच हथियार लिए उसके 3 और साथी वहां पहुंच गए और ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे, जबकि पहला बदमाश जो शराब खरीदने का नाटक कर रहा था, वो दुकान के अंदर घुसा और वहाँ रखा सारा कैश लूटने लगा। जब दुकानदार और उसके कर्मचारी ने उसे रोकने की कोशिश की तो पिस्तौल से लैस बाकी बदमाश उन्हें डराते धमकाते नजर आए। लूटपाट को अंजाम देने के बाद सभी बदमाश वहां से फरार हो गए। सारा कैश जहाँ था वो ले गए। किसी को लगी तो नहीं? गोली किसी को नहीं लगी। इस घटना के बाद कुछ पुलिस वाले भी मौके पर पहुंचे और सीसीटीवी कैमरे को कब्जे में लेकर इन बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। अमेरिका का कैलिफोर्निया पहले तूफान, फिर बारिश के बाद अब बर्फबारी की मार झेल रहा है। मौजूदा वक्त में कैलिफोर्निया 26 साल के सबसे भयानक तूफान से जूझ रहा है, जिसकी वजह से वहां भारी बारिश हो रही है और कई इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। लेकिन अब बर्फबारी ने लोगों की मुसीबतों को और बढ़ा दिया है। नवेडा के पहाड़ों के आसपास बसे इन इलाकों में इतनी बर्फबारी हुई कि 2 राज्यों को जोड़ने वाला मुख्य हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया। बर्फ की मोटी परत के बीच लोगों की गाड़ियां भी फंस गईं, जबकि कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहा। तेज हवाओं की वजह से कई पेड़ जमीन से उखड़ गए और गाड़ियों पर गिर गए। कई रिहायशी इलाकों में भी भारी नुकसान हुआ है। And all of a sudden, it felt like an earthquake. The house just moved. There was a thud. दावा किया गया है कि तूफान की वजह से करीब 3,80,000 लोगों के घरों की बिजली चली गई, जबकि कई इलाकों में जमीन खिसकने से रास्तों पर असर पड़ा है। खास बात यह है कि तूफान के भयानक मंजर को झेल चुके लोग अब दहशत में हैं। Keeping that water up as much as possible, trying to keep that barrier up. दावा किया गया है कि कैलिफोर्निया की राजधानी सैक्रामेंटो में एक दिन में हुई बारिश के अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। मेक्सिको में 1 महीने में दूसरी बार आए तूफान से तबाही मच गई। वहां के समुद्री इलाकों को इसने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। दावा किया गया है कि 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने यहां की सूरत बिगाड़ दी, जिसकी गवाही लासारो कार्देनस नाम के इलाके से आई तस्वीरों ने दी। यहाँ तेज हवाओं के बाद जब बादल बरसे तो ऐसा पानी जमा हुआ कि भारी भरकम कार भी उसमें समा गई। कुछ जगहों पर तो पेड़ टूटकर सड़क पर गिर पड़े, तो कहीं इन पेड़ों ने कारों को निशाना बना लिया। एक आदमी तो अपनी कार के ऊपर गिरे पेड़ को कुल्हाड़ी से काटता दिखा ताकि कार निकालने की जगह बन जाए। Carreteras pues fueron afectadas y cerradas por la gran caída de árboles. शहर के कई इलाके तो ऐसे थे जहां घरों के छप्पर उड़कर सड़क तक आ गए, तो वहीं दूसरी तरफ समुद्र के किनारे जिन नावों को बचाने के मकसद से बांधा गया था वो पानी में डूब गई, जिन्हें निकालने के लिए कई लोग मशक्कत करते नजर आए। इस तूफान ने कई घंटों के लिए इलाके की बिजली छीन ली। इस तूफान का असर मैक्सिको के कई हिस्सों में देखा गया। तेज हवाओं के बाद समंदर की लहरों ने लोगों के डर को और बढ़ा दिया। ईरान से तनातनी के बीच इजराइल ने अपनी अब तक की सबसे बड़ी एयर फोर्स ड्रिल को अंजाम दिया है।
2 हफ्ते तक चलने वाले इस सैन्य अभ्यास में भारत के अलावा अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन समेत 7 देशों की वायु सेनाएं हिस्सा ले रही हैं। इन देशों के लड़ाकू विमानों ने इजराइल के आसमान में अपना दमखम दिखाया। खास बात यह है कि इस अभ्यास की तस्वीरें भी जारी की गई, जहां अलग अलग देशों के लड़ाकू विमान इजराइल के नेगेव रेगिस्तान में बने एयरबेस से उड़ान भरते दिखाई दिए। इस अभ्यास का मकसद 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को 4थी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के साथ मिलकर उड़ाना और उनकी साझा ताकत का इस्तेमाल करना है। इसके लिए अमेरिका में बने 5वीं पीढ़ी के F-35 लड़ाकू विमानों को F-16 जैसे विमानों के साथ उड़ाया गया। इस अभ्यास में भारत की तरफ से मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा वहां फ्रांस के राफाल लड़ाकू विमान और ब्रिटेन के यूरोफाइटर लड़ाकू विमानों ने भी साझा अभ्यास किया। राफेल 4.5 जनरेशन के बाद खतरनाक लड़ाकू विमान है और अब ये भारत की वायुसेना का भी हिस्सा है।